क्रिमिनल, इस शब्द को सुनकर हमें लगता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल पार्लियामेंट में पहुंचकर देश चला रहा है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हमारे देश में ऐसा है। साल 2019 में पार्लियामेंट में 43% क्रिमिनल नेता थे। इनमें से 29% ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मर्डर और रेप जैसे केस चल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर नेता क्रिमिनल है तो वो संसद में कैसे? दरअसल भारत का कानून ये कहता है कि जब तक किसी आरोपी पर फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक वो आदमी बेकसूर है। लेकिन ये रूल सिर्फ नेताओं के लिए है, क्योंकि अगर किसी आम आदमी पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो वो न गवर्नमेंट जॉब पा सकता है और उल्टा जेल जाना पड़ता है, वो अलग। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये गैंगस्टर राजनीति में आते क्यों हैं? पार्टियां क्यों क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं? ऐसे नेताओं को जनता वोट क्यों देती है? और सालों साल कोर्ट में इनके केस पेंडिंग क्यों रहते हैं? आइए इसे समझते हैं। अपराधियों के राजनीति में आने के कारण। कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी क्यों करता है? पावर के लिए। और राजनीति में पैसा, नेटवर्क और पावर सब कुछ है। पॉलिटिक्स में होने से इन पर जल्दी और कड़े लीगल एक्शन नहीं होते। समाज सेवा के नाम पर जनता की नजरों में खुद को अच्छा और लीगल दिखाने का एक रास्ता मिल जाता है। पहले के टाइम में पॉलिटिशियन रैलियों में जनता की भीड़ इकट्ठा करने और बूथ कैप्चरिंग के लिए क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन अपराधियों को लगने लगा कि दूसरों के सपोर्ट में जनता को लाने से बेहतर है कि खुद ही राजनीति ज्वाइन कर ले। गैंगस्टर्स को टिकट देने के पीछे पार्टियों का मकसद वोट बैंक, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार एक क्लीन कैंडिडेट की तुलना में एक क्रिमिनल के चुनाव जीतने के चांस 3% ज्यादा होते हैं। 2019 के इलेक्शन में 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ था और इसमें से 90% ब्लैक मनी थी। यानी मनी और पावर के सपोर्ट के लिए क्रिमिनल या गैंगस्टर एक बढ़िया ऑप्शन है। अपने कॉम्पिटिटर्स में डर का माहौल बनाने के लिए अब जनता इन्हें क्यों वोट देती है? असल में ये गैंगस्टर अपने इलाके के रॉबिन हुड होते हैं। सिस्टम की कमियों की वजह से जो काम लीगली नहीं होते या देरी से होते हैं, वो काम ये गैंगस्टर अपने पैसे और मसल पावर के बल पर मिनटों में करवा देते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये उनके मसीहा हैं। अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। हमें लगता है कि भले ही बदमाश कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर अपनी कास्ट का है तो उसे ही वोट देना है। कोर्ट में इनके केस पेंडिंग क्यों? जब इन अपराधी नेताओं पर इतने केस चल रहे हैं तो कोर्ट जल्दी से जल्दी फाइनल जजमेंट क्यों नहीं देती? आज पूरे भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। लेकिन इन नेताओं के मामलों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और इन पर फैसले लेने चाहिए। ये गैंगस्टर नेता राजनीति में होने की वजह से अपनी पोजीशन और पावर का मिसयूज करते हैं, जिससे इनके केस डिले होते हैं। ये हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करता है। जिस तरह पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उसी तरह आरोपी नेताओं के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि उनके रॉबिन हुड असलियत में कितने सही हैं। असल में हमारा सिस्टम कमजोर है, जो लोगों को ऐसे क्रिमिनल्स का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे, अच्छे चरित्र और पारिवारिक नेताओं को चुनकर संसद में भेजें, ताकि इस कमजोर सिस्टम को बदला जा सके। सिर्फ तभी हम ऐसे क्रिमिनल्स के मोहताज बनने से बच सकेंगे।